हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। जैसा कि कुछ दिन मैंने वीडियोज नहीं अपलोड किए थे, उसका कोई बड़ा रीजन नहीं है, लेकिन कुछ घर में मतलब शादियां थी तो इसलिए वीडियोज नहीं जा रहे थे। मैं छोटे छोटे वीडियो जो शॉर्ट्स वीडियोज होते हैं उन्हें मैं अपलोड क्यों कर रहा था, आप लोग सोच रहे होंगे। तो उसे मैं इसलिए अपलोड कर रहा था कि थोड़ा एंटरटेनमेंट हो रहा था। कुछ हमारे गेस्ट थे, छोटे बच्चे थे, बड़े बच्चे थे। छोटे बच्चे सोचते थे आप कैसे वीडियोज बनाते हो भैया, वीडियो पर कैसे बनाते हो, तो मैं उन्हें बताता था ऐसे बनाता हूँ। कुछ वीडियोज मैंने अपलोड कर दिए हैं, शॉर्ट्स वीडियोज, ठीक है। वो एंटरटेनमेंट था अभी तक का, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया, तो मैं भी रेस्ट ले लिया। अब आप लोगों को डेली वीडियोज प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली 2 से 3 वीडियोज डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो हम लोग आज सॉल्व करते हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज आता है ना, तो मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करूंगा। तो पहला प्रश्न है, देखो प्रश्न आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, और स्टडी कीजिए अच्छे से, ठीक है। एक आप लोगों ने सुना होगा स्वराज। देखो मेरी राइटिंग भी थोड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा रेस्ट भी कर लिया, तो अब आप लोगों के लिए वीडियोस देना इंपॉर्टेंट हो चुका है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ये आप लोगों ने नाम सुना होगा स्वराज पार्टी, तो इसका गठन किसने किया था? किसने किया था? तो ये पहला प्रश्न है कि जो स्वराज पार्टी है उसका गठन किसने किया था, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका उत्तर होगा ना, उत्तर हेडिंग डाल लो और लिखो स्वराज पार्टी। जो स्वराज पार्टी है ना, स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल, कौन है? मोतीलाल नेहरू एवं, जो मोतीलाल नेहरू को आप लोग जानते होंगे, एवं जो चित्तरंजन दास है ना, चित्तरंजन दास, उन्होंने किया था। चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था, ने मिलकर किया था। तो अब आप लोग तो जान ही गए होंगे कि किन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था, ठीक है। तो देखो अभी हैंडराइटिंग थोड़ी गड़बड़ चल रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने कई दिन लिखा नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। आप लोगों ने भी थोड़ा रेस्ट ले लिया होगा, क्योंकि अब आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी अब करो, क्योंकि जानते हो थोड़ा आप लोगों का बोर्ड एग्जाम ही पोस्टपोन हो गया था। तो अब दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताओ कि जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 समझना, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन इसे कहा जाता है, ब्रिटेन नहीं, ब्रिटेन, ठीक है। जो ब्रिटेन वुड्स है ना, कि जुड़वा का तो नाम सुना होगा। जुड़वा संतान से आप क्या समझते हैं? जुड़वा संतान से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो यहां एक नाम आया है जुड़वा संतान। तो भाई जब 2 लोग होंगे ना तभी जुड़वा संतान कहा गया है। तो अब इसमें 2 चीजें हैं जो आप लोगों को जानना है, ठीक है। तो जुड़वा संतान क्यों कहते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, देखो समझना। IMF, ठीक है, क्या कहा मैंने? IMF तथा जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स
की जुड़वा संतान कहते हैं। जुड़वा संतान को इंग्लिश में ट्विन कहा जाता है, TWIN, ठीक है। की जुड़वा संतान कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है वो तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ दो चीजों की बात की गई है। नंबर फर्स्ट है IMF, ये फर्स्ट मैटर है, और एक है विश्व बैंक। क्या है? विश्व बैंक। एक तो है IMF और एक है विश्व बैंक, ठीक है। ये दो चीजें हैं, इसलिए इन्हें जुड़वा संतान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 पर आ जाओ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है ना कि अब आप लोगों को मैं प्रश्न नंबर 3 बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझना जरूरी है हर एक क्वेश्चंस को, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 है, चलो बढ़िया प्रश्न है, भूक्षरण, भूमि क्षरण का नाम सुना है कि नहीं सुना है? भूमि क्षरण के किन्हीं दो कारण का उल्लेख करो। किन्हीं दो कारण का उल्लेख करो, ठीक है। तो अब आप लोग कैसे इन क्वेश्चन को जान सकते हो जब आपको पहले से नॉलेज होगा। अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो अगर आपको नहीं पता है तो मतलब आपको पहले से पढ़ना चाहिए। तो अब आप लोग यार ध्यान से पढ़ लो होता क्या है, ठीक है। भूक्षरण के किसी दो कारण को बताना है, तो भूक्षरण का कोई दो कारण, तो यहां मैं आपको बता देता हूं भूक्षरण का कारण, ठीक है। देखो बच्चों, जो मिट्टी होता है, मिट्टी के कटाव भूक्षरण, किसके? भूक्षरण के प्रमुख कारण हैं। जो मिट्टी का कटाव होता है ना, इनके ये मतलब भूक्षरण का प्रमुख कारण है। अब नंबर फर्स्ट में आपको समझा देता हूं, मूसलाधार वर्षा। जैसे मूसलाधार वर्षा होती है तो सोचो मतलब भूमि का क्षरण नहीं होता है, मतलब अगर भूमि है कहीं मतलब थोड़ा ढालू टाइप का है ना, तो वहां जब वर्षा मूसलाधार होगी ना तो वहां की जो मिट्टियां हैं वो नीचे की तरफ पूरी बहती चली जाएंगी। तो इसीलिए ये मूसलाधार वर्षा भी एक भूक्षरण का प्रमुख कारण है। अब दूसरा मैं आपको समझा देता हूं, दूसरा है प्राकृतिक वनस्पति का विनाश। अब जो प्राकृतिक वनस्पति का विनाश भी एक भूक्षरण का कारण है। क्यों? क्योंकि अगर प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं उनका विनाश कर दिया जाए ना तो भूक्षरण होगा, क्योंकि जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं ना वो कुछ ना कुछ रोकती हैं भूक्षरण होने से। तो जब भूक्षरण का ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है कि रोपण फसल के नाम बताओ, बट इसमें कुछ अलग है। आखिर इतना बार पढ़ लिए तो ये बताओ, रोपण जो होती है ना, रोपण कृषि, फसल नहीं, कृषि क्या होता है? रोपण कृषि होता क्या है या क्या है ये बताओ, ठीक है, क्या है? तो अब भाई अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने बहुत बार पढ़ाया कि रोपण कृषि, रोपण फसल के नाम बताओ, कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम। लेकिन अब यहां आ रहा है आखिर रोपण कृषि होता क्या है ये तो बताओ, ठीक है। तो भाई मैं आपको बता देता हूं, जब ब्लैक से नहीं ब्लू से, जब कृषि कार्य, जो कृषि का कार्य है एक बड़े पैमाने पर एक ही फसल, क्या समझो,
देखो जब बड़े पैमाने पर, मतलब बड़े पैमाने पर एक ही फसल के क्षेत्र में किया जाता है, जैसे एक ही फसल हो, 100 बीघा लगा हो, 200 बीघा लगा हो, लेकिन एक ही फसल लगा हो, ठीक है, तो उसे रोपण कृषि कहते हैं। उसे रोपण कृषि कहते हैं। रोपण कृषि किसे कहते हैं? जिसमें एक ही फसल जो है ना बड़े पैमाने पर लगा हो, ठीक है, एक ही फसल बड़े पैमाने पर लगा हो तो उसी फसलों को हम लोग रोपण फसलें कहते हैं। कौन सी फसलें कहते हैं? रोपण फसलें कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। आज हम लोग इस वीडियो में 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि 4 क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया, अब 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आएगा, छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, फिर हम लोग आगे चलकर बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर हम एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए ले आते हैं। चलो फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है, चलो यही ले लेते हैं। जातीय राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? मैंने कौन सा क्वेश्चन 5 नंबर बोला है? 5 नंबर क्वेश्चन मैंने ये बोला है कि जो जातीय राष्ट्रवाद है, जातीय राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है। इस सारे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है भैया, क्योंकि ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसीलिए तो मैं आपको पढ़ा देता हूं कि आप लोग सब कुछ समझो, ठीक है। देखो बेटे, जातीय राष्ट्रवाद क्या है? जातीय राष्ट्रवाद, ठीक है। अब यहां आप लोग कॉमा लगाना, क्योंकि अब मैं आपको परिभाषा बताऊंगा। जो राष्ट्रवाद का एक रूप है, क्या है? जातीय राष्ट्रवाद भी राष्ट्रवाद का एक रूप है। राष्ट्रवाद एक बड़ा चीज है, लेकिन उसके बीच में एक जातीय राष्ट्रवाद आता है, एक भाग है उसका, तो उसका भाग है, तो वो भी राष्ट्रवाद का एक रूप ही है, ठीक है, जो कि मुख्यतः जातीय विशेषता तथा इससे बचाकर जो जातियां होती हैं उन्हें, जातीय विशेषताएं होती हैं उन्हें बचाकर रखने की भावना, ठीक है, रखने की भावना से भरा हुआ है। भरा फिर से लिखते हैं, भरा हुआ है। तो ये है स्टूडेंट आज का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको और आगे चलकर बड़े बड़े वीडियोस प्रोवाइड करूंगा 1 से 2 घंटे का, लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब हो आप लोग, मुझे पता है, तो भैया बिल्कुल थोड़ा आप लोग टाइम टू टाइम पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जितना पढ़ पाओ पढ़ते रहो, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोगों को ऐसे वीडियोस हमेशा प्रोवाइड करता रहूंगा। अब आप लोगों की क्लास डेली चलने वाली है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और आप लोग कमेंट कर दो जिसमें आपको दिक्कत हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।